Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy बाई dt जो है वो बराबर है y की पावर 5k डिवाइडेड बाई 5k प्लस 2, जहाँ पे t जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ k जो है इस केस में वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो है हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है कि y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, और वो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। हमारे ऑप्शन ए में हमें ये चीज दी गई है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा और वो यूनिक सोल्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल पे, दैट इज ओपन इंटरवल 0, पे। ऑप्शन बी में दिया गया है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है एटमोस्ट 2 सोल्यूशंस होंगे और वो सोल्यूशंस जो है कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे हमारे ओपन इंटरवल 0, पे। ऑप्शन सी में दिया गया है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे और वो सोल्यूशंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे हमारे ओपन इंटरवल 0, पे। और साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास कोई भी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल सोल्यूशन नहीं होगा हमारे ओपन इंटरवल 0, पे। तो इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए, और वो रिजल्ट कुछ इस तरीके का है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है dy बाई dt जो है वो बराबर हो y की पावर अल्फा के, जहाँ पे हमारे अल्फा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में वैरी करे, 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 1। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो है हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई हो कि y ऑफ a जो है वो 0 के बराबर हो, जहाँ पे हमारा a जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर, और इस केस में कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो उस टाइम पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। अगर मैं इस रिजल्ट का एक पर्टिकुलर केस लूं, इसमें जो है मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लूं dy बाई dt इक्वल टू y की पावर अल्फा, जहाँ पे 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 1 हो, और साथ ही साथ हमारी इनिशियल कंडीशन हो कि y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर हो। और इस पर्टिकुलर केस में मैंने बेसिकली क्या किया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे एज इट इज ही रहने दिया है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो वैरी करी है 0 से 1 के बीच में, लेकिन इसमें जो है मैंने a की जगह 0 लिया है हमारी इनिशियल कंडीशन में, मतलब इस केस में मैंने y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर लिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे और उस सोल्यूशन की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी y गामा ऑफ t, और ये चीज जो है वो 0 के बराबर तब होगी जब 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन गामा होगा, और y गामा ऑफ t जो है वो बराबर होगा 1 माइनस अल्फा की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू x माइनस गामा की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, जहाँ पे हमारा t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू गामा होगा। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। तो अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके की है dy बाई dt जो है वो बराबर है y की पावर 5k डिवाइडेड बाई 5k प्लस 1, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जहाँ पे हमारा t जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ k जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी के साथ ही हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है कि y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है। अगर हमें रिजल्ट को जो है वो यूज करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो उसके लिए हमें चेक करना है कि क्या 0 इज लेस देन 5k डिवाइडेड बाय 5k प्लस 2 इज लेस देन 1 है या नहीं है। अगर तो ये चीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट लग जाएगा, लेकिन अगर ये चीज पॉसिबल नहीं होती है तो हमारा रिजल्ट जो है वो यूज नहीं हो सकता इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है कि k जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो स्टेटमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल कर रही है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो k है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि 5k जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और क्योंकि k जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये है कि 5k जो है वो छोटा होगा 5k प्लस 2 से।
तो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या चीज पता चली है कि 0 इज लेस देन 5k इज लेस देन 5k प्लस 2। और इसी इनइक्वालिटी को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन 5k डिवाइडेड बाय 5k प्लस 2 इज लेस देन 1। यहाँ तक डिस्कशन करने के बाद जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो सेटिस्फाई कर रही है वो सभी कंडीशंस जो कि हमें रिजल्ट में दी गई है। तो उस रिजल्ट के मुताबिक क्या होगा कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसके पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और जो सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 1 का उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी। y गामा ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन गामा होगा। और साथ ही साथ y ऑफ गामा t जो है वो बराबर होगा 1 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 5k प्लस 2 इंटू t माइनस गामा की होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 5k प्लस 2, जहाँ पे t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू गामा है। तो इस केस में जो सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का वो कॉन्टिन्यूस भी है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है हमारे ओपन इंटरवल 0, पे। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं और ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है हमारे ओपन इंटरवल 0, पे। और ये स्टेटमेंट जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने के साथ ही जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।